हेलो मॉमीज, हेलो पेरेंट्स। डियर मॉमीज, क्या आपके घर में अभी अभी नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है? जी हाँ। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं। बच्चे को नहलाना, बच्चे को धुलाना, बच्चे की सूसू पॉटी, बच्चे की मसाज कैसे करें, इस तरीके की बहुत सारी मल्टीपल परेशानियां आ जाती हैं। और जो मम्मी जिनके पास कोई आसपास उन्हें समझाने वाला नहीं होता कि किस तरीके से न्यूबॉर्न बेबी को हैंडल करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनको नहीं मालूम होता कि बच्चे के साथ किस तरीके से पेश आया जाए जो कि बिल्कुल न्यूबॉर्न है। तब हमें क्या करना है? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे की जो मसाज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो मॉमीज़ होती हैं, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रही हैं तब भी उनको टाइम नहीं मिल पाता, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में तब भी उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब ये सारी प्रॉब्लम हम जब फेस करते हैं तो हम किसी केयर टेकर को रख लेते हैं, नैनी वगैरह को रख लेते हैं कि वो हमारे बच्चे को रख लेंगी। और जब बच्चे की बात आती है मसाज करने की, तो हम अपने बच्चे की जो मसाज है मसाज वाले से करवा लेते हैं। आजकल आपको आराम से आसपास ऐसी लेडीज़ मिल जाएंगी जो आपकी भी मसाज कर देती हैं डिलीवरी के बाद और बच्चे की भी मसाज कर देती हैं। और हम कम्प्लीटली उन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं बिना सोचे समझे। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल आपको बहुत सतर्क होना ज़रूरी है कि यदि आप वर्किंग हैं और आप अपने बच्चे को किसी सेकंड हैंड में छोड़कर जा रहे हो, आप उसको कह के जा रहे हो कि आपको हमारे बच्चे की मसाज करनी है, देखभाल करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो देखिए, आप अपनी फैमिली में किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर रखिए किसी भी हालत में, जब तक कि आप अपने बच्चे की मसाज करवा रही हैं तब तक आपको ज़रूर रखना है। या खुद अगर पॉसिबल हो तो खुद अपने सामने करवाएं। खुद आप अपने सामने मसाज नहीं करवा रहे हैं तो आपके घर में अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है उसके सामने बच्चे की मसाज होनी चाहिए। कम्प्लीटली आप वो अपने बच्चे को मसाज के लिए जो मसाज वाली है उस पर नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि बच्चे की जान पर भी आ गई है और बहुत रिस्की है। देखिए, आपका बच्चा है, 9 महीने आपने अपने बच्चे को गर्भ में रखा है और उसको पालन पोषण किया है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम फेस करी है, और फिर जब हम किसी सेकंड हैंड में अपने बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, केयरफुल रहना है। तो आज के इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यदि आप अपने बच्चे की मसाज वाली से या काम वाली से करवा रही हैं तो ध्यान रखनी है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मसाज वाली ऑयल यूज़ कर रही हैं, पहले वो ऑयल, क्योंकि वो खुद का ऑयल यूज़ करती हैं, तो उस ऑयल को ज़रूर चेक करें वो कैसा है कैसा नहीं है। बच्चे का जो पैच टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं। बच्चे पे यूज़ करने से पहले आप उस ऑयल को खुद अपने ऊपर ज़रूर यूज़ करके देखें, कहीं उससे आपकी स्किन को कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, देखिए, जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं और जब उनकी मसाज करते हैं तो कुछ जो मसाज वाली होती हैं, कुछ बच्चों की जो, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय, जो ब्रेस्ट है वो फूली हुई होती हैं, उसमें कुछ वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग फ्री की एडवाइस देने वाले मिल जाएंगे, जिसमें से जो मसाज वाली होती है वो भी ऐसे ही करती हैं कि बच्चे के जो ब्रेस्ट को प्रेस करके वहाँ से जो लिक्विड है, वाइट कलर का जो डिस्चार्ज निकलता है, दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसको वो दबा दबा के प्रेस करके उसको निकालने की कोशिश करती हैं या निकालती हैं। बहुत सिवियर केस हो जाता है अगर आप उसको ज़बरदस्ती प्रेस करके उसको निकालोगे, सूज जाते, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा बहुत सिवियर कंडीशन में पहुंच जाता है। तो प्लीज़ ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके बच्चे के साथ है, आपकी जो मसाज वाली है उसको दबा रही है, प्रेस कर रही है, तो बिल्कुल आपको ये नहीं करने देना है। एनी हाउ आपको ये बिल्कुल नहीं करने देना है। सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बच्चे की, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, आपको बच्चे की जो चेस्ट है वो प्रेस नहीं करनी है, बच्चे को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। अब नंबर 2 कि देखिए, आपको आपके घर में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, और जो मसाज वाली हैं वो भी क्या करती हैं, जब बच्चे की मसाज करती हैं तो मसाज करते समय अक्सर वो क्या करती हैं कि बच्चे के कान में, नाक में तेल डाल देती हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको अपने छोटे बच्चे की नाक में या कान में ऐसा कोई ऑयल नहीं डालना है जो कि एडवाइजेबल ना हो, ठीक है। बच्चे के कान में ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है जब तक डॉक्टर आपको एडवाइज नहीं करते। 1 साल से छोटे के बच्चे के कान में तो कुछ भी नहीं डालना चाहिए जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है। अगर बच्चे को कोई दर्द है या कोई इन्फेक्शन है
डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं वही आपको बच्चे के कान में डालना है। खुद से आपको अपने बच्चे के कान में कुछ भी नहीं डालना है। सेम अगर आपके बच्चे की नाक ब्लॉक हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे को इरिटेशन हो रही है, तो नाइजो क्लियर आपको इजीली मिल जाएंगे। वो भी आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही डालने हैं जब ज़रूरत हो, और कैसे कैसे डालने, कब कब डालने, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तभी आपको अपने बच्चे के नाक में वो डालने, किस तरीके से डालने हैं वो आप डॉक्टर से पूछ के ही डाल लीजिए। अपने मन से ना ही आपको खुद डालना है और ना ही काम वाले को कुछ भी अपने बच्चे की नाक में या कान में नहीं डालने देना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो मेन बात है, देखिए मसाज करते समय जो मसाज वाले क्या होती हैं कि बच्चे को बड़े, कभी आपने देखा होगा वो हाथ पकड़ के इस तरह से झूला झुला देंगी, ठीक है, या बच्चे की गर्दन पकड़ के इस तरीके से लटका देती हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। बच्चे की गर्दन बहुत नाजुक होती है, वो चटक सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यदि मसाज वाली आपके बच्चे के साथ कर रही है तो आप उसको टाटा बाय कर दो। बिल्कुल आपको नहीं करने देना है, ये बिल्कुल अनसेफ है, ठीक है। ना ही आपको बच्चे के हाथ पकड़ के उठाना है, क्योंकि यहाँ से जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो सकते हैं, एल्बो है, हाथ है, ये बहुत नाजुक होते हैं बच्चे की। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी किसी को भी होल्ड नहीं करने देना है। ना ही बच्चे की, कभी कभी क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि आपके बच्चे की गर्दन चिपकी रह जाएगी, आप बच्चे की गर्दन उठाइए, गर्दन पकड़ के ऐसे हिलाइए। बहुत छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना है आपको, ये सेफ नहीं है। किसी को भी अपने बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ आपको नहीं करने देना है। तो अगर आप डिपेंड हैं किसी मसाज वाली पे तो आप स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए और खुद अपने सामने ही बच्चे की मसाज करवाइए। यदि आप कहीं बाहर जाती हैं, आप जॉब करती हैं, तो घर में किसी जो भी सेकंड पर्सन आपके घर में रहते हैं उनके सामने मसाज करवाइए। ध्यान रखिए, यदि आप खुद कंफर्टेबल हैं, आप घर में रहती हैं, आप हाउस वाइफ हैं या आप बाहर जॉब नहीं करती, तो कोशिश करें अपने बच्चे की खुद से मसाज करें, किसी और से आप अपने बच्चे की मसाज ना करवाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो माय डियर मॉमीज, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। यदि आप भी अपने बच्चे की मसाज किसी मसाज वाले से करवाती हैं तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की बिजी लाइफ में या लैक ऑफ नॉलेज हमें नहीं मालूम है कैसे मसाज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, मसाज वाली प्रीफर करते हैं। अपनी बॉडी पर तो चल जाता है, बट बच्चे के साथ आपको केयरफुल होने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। तो माय डियर मॉमीज, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।